नमस्कार। आज के इस खास सामरिक विश्लेषण यानी डॉजियर में हम एक ऐसे गेम चेंजिंग व्यापार गठबंधन को डिकोड करने वाले हैं जिसने दुनिया के बड़ी बड़ी महाशक्तियों के भी होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और ईरान की। जरा सोचिए, एक देश जिसे पूरी तरह से घेर लिया गया हो, जिसके समंदर के सारे रास्ते ब्लॉक हो और जिसकी इकोनॉमी दम तोड़ रही हो, और तभी अचानक से इस्लामाबाद के गलियारों से एक ऐसा फैसला आता है जो पूरे ग्लोबल मैप और भारी भरकम सैंक्शंस को ही चुनौती दे डालता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे कूटनीतिक खेल को करीब से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। लेकिन इस पूरी कहानी की गहराई में जाने से पहले जरा स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर पर गौर कीजिए। 50 करोड़ डॉलर, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो भारी भरकम वैल्यू है जो ईरान के लिए रोजाना दांव पर लगी है। वो कैसे? क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर भयंकर दबाव बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी थी। ये ईरान के लिए महज एक समुद्री रास्ता नहीं था, बल्कि उसकी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन थी। दुनिया बस टकटकी लगाए देख रही थी कि अब ईरान का क्या होगा, और तभी कूटनीति का एक बिल्कुल नया और हैरान करने वाला दरवाजा खुल गया। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या डिकोड करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे अमेरिकी नाकेबंदी के टूटने से, फिर देखेंगे मिसाइलों से लेकर व्यापार समझौतों तक का इनका सफर। इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र के उस खास लैंडलॉक्ड लूपहोल की। फिर हम चीन, अफगानिस्तान और इस पूरे क्षेत्र में आ रहे बदलावों को समझेंगे, भारत के कमजोर होते रणनीतिक प्रभाव पर नजर डालेंगे और आखिर में डिकोड करेंगे वॉशिंगटन की रहस्यमयी रणनीतिक चुप्पी को। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली कड़ी की, यानी अमेरिकी नाकेबंदी को कैसे तोड़ा गया। इस पूरे जियोपॉलिटिकल भूकंप का ट्रिगर पॉइंट यही अमेरिकी नाकेबंदी थी। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने ब्लॉकेड लगा दिए और मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर था, समंदर के रास्ते अब कोई व्यापार नहीं होगा। अब ईरान के लिए तो ये किसी बुरे सपने जैसा था, लेकिन तभी पाकिस्तान ने सीन में एंट्री ली और एक ऐसा जियोग्राफिकल लाइफलाइन दे दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पाकिस्तान ने रातों रात ईरान के लिए कराची और ग्वादर जैसे अपने रणनीतिक बंदरगाहों को खोलने का ऐलान कर दिया। मतलब जो ईरान समंदर में पूरी तरह से फंस चुका था, उसे अब जमीन का एक एकदम नया और सुरक्षित रास्ता मिल गया। पाकिस्तान ने ट्रांजिट ऑफ गुड्स का ऐसा दांव चलाया कि अमेरिका की वो सारी समुद्री नाकेबंदी व्यवहारिक रूप से बेअसर होकर रह गई। अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, मिसाइलों से व्यापार समझौतों तक का सफर। अगर हम इन दोनों पड़ोसी देशों के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो ये रातों रात हुआ बदलाव वाकई सिर चकरा देने वाला है। आपको याद होगा 2023 में ही ईरान और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर को लेकर कितनी भयंकर तनातनी थी। बात मिसाइल हमलों तक पहुंच गई थी। इस साल फरवरी आते आते तो ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच भरोसे नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ईरान से खुलेआम बयान आ रहे थे कि पाकिस्तान अमेरिका का मोहरा है, लेकिन फिर अप्रैल आते आते पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई। अचानक इस्लामाबाद में बातचीत शुरू होती है और अब तो 2026 तक के लिए 6 नए व्यापार कॉरिडोर खोलने का भारी भरकम टारगेट सेट कर लिया गया है। जरा सोचिए, जो कल तक एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे थे, वो आज तफ्तान और गब बॉर्डर से होते हुए कराची और ग्वादर तक ट्रेड हाईवेज बिछा रहे हैं। तो आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब छुपा है इस अगले हिस्से में, संयुक्त राष्ट्र का लैंडलॉक्ड लूपहोल। अब एक इंटरनेशनल पॉलिसी एनालिस्ट के नजरिए से अगर हम इसे देखें तो ये असल में सबसे ज्यादा दिलचस्प हिस्सा है। ये एक ऐसा लीगल मास्टर स्ट्रोक है जिसने पूरी भू राजनीति को पलट कर रख दिया है। देखिए, ईरान तकनीकी रूप से समुद्र के किनारे बसा है, राइट? लेकिन अमेरिका ने समुद्र में जो भारी नाकेबंदी की, उसने ईरान को प्रैक्टिकली एक लैंडलॉक्ड यानी चारों तरफ से जमीन से घिरे देश में बदल दिया। और यहीं पर काम आता है संयुक्त राष्ट्र का वो खास नियम जो कहता है कि कोई भी पड़ोसी देश किसी लैंडलॉक देश की ट्रांजिट में मदद कर सकता है, और ऐसा करने पर उस पर कोई ग्लोबल सैंक्शंस लागू नहीं होंगे। मतलब अमेरिका की नाकेबंदी ने ही अनजाने में पाकिस्तान को वो कानूनी ढाल थमा दी जिससे वो ईरान को रास्ता भी दे सके और कड़े प्रतिबंधों से भी बच जाए। क्या गजब की चाल है ना? इस चतुराई से निकाले गए रास्ते का सीधा सा मतलब बस यही है कि ईरान अब भी अपना तेल बेच सकता है, और सबसे अहम बात, उसके बदले में अपने लोगों के लिए जरूरी दवाइयाँ, केमिकल्स और अनाज जैसी बेसिक चीजें हासिल कर सकता है। अमेरिका ने अपनी तरफ से घेराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस लूप होल ने यह सुनिश्चित कर दिया कि ईरान का वो लाइफ सेविंग व्यापार चलता रहे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कमरे के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं, लेकिन तभी कोई फर्श के नीचे से एक खुफिया सुरंग निकाल ले। चलिए अब जरा नजर डालते हैं इसके बड़े प्रभावों पर। चीन,
अफगानिस्तान और क्षेत्रीय बदलाव। ये पूरी सिचुएशन असल में एक मल्टीनेशनल विन विन गेम बन चुकी है। जरा इस इक्वेशन को समझिए। ईरान के सबसे बड़ी बाधा यानी हॉर्मुज़ की नाकेबंदी को पाकिस्तान ने समंदर का नया रास्ता देके सुलझा दिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान के साथ भारी तनातनी झेल रहा था, जिससे उसका सेंट्रल एशिया जाने का रास्ता ब्लॉक था। लेकिन अब पाकिस्तान इसी डील के जरिए ईरान के रास्ते कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे बड़े बाजारों तक पहुंच सकता है। और फिर एंट्री होती है चीन की। चीन के लिए मलक्का जलदमरू मध्य हमेशा से एक दुखती रग रही है। अब ईरान का सामान ग्वादर पोर्ट से होते हुए सीधे चीन के शिनजांग प्रांत तक बेरोक-टोक पहुंच सकता है। हम इस नई सप्लाई चेन के रास्ते को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। सबसे पहले ईरानी तेल और सामान ग्वादर पोर्ट पहुंचता है। वहां से सीधा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक के रास्ते गुजरता है और आखिर में ये सब पूरी सुरक्षा के साथ चीन के शिनजियांग में पहुंच जाता है। और जानते हैं पाकिस्तान इस नई पावर पोजीशन का क्या कर रहा है? वो इस लेवरेज का पूरा फायदा उठाते हुए चीन से सीपैक प्रोजेक्ट के लिए एक्स्ट्रा $25 बिलियन की मांग कर रहा है। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे पाकिस्तान इन ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच बैलेंस बनाकर अपना आर्थिक फायदा निकाल रहा है। लेकिन इस पूरी बिसात में किसी एक को तो नुकसान उठाना ही था। तो अब बात करते हैं भारत के कमजोर होते रणनीतिक प्रभाव की। ये तुलना बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे ये पूरा खेल पलट गया है। एक तरफ हमारे पास पाकिस्तान के ग्वादर और कराची पोर्ट हैं, जो रातों रात एक विशाल ट्रेड हब में बदल रहे हैं। चीन का इन्हें फुल सपोर्ट है और 2026 तक यहाँ नए कॉरिडोर बनने वाले हैं। और दूसरी तरफ है ईरान का चाबहार पोर्ट। भारत ने इसमें अपना काफी पैसा और रणनीतिक दिमाग लगाया था ताकि सेंट्रल एशिया और रूस तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के जरिए पहुंचा जा सके। लेकिन अमेरिकी सैंक्शंस और इस नई पाकिस्तान ईरान दोस्ती ने भारत की इस लंबी प्लानिंग पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। चाबहार पर भारत की पकड़ कमजोर पड़ रही है और सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का सपना अब एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। और अब हम आ पहुंचे हैं इस डोजियर के सबसे रहस्यमयी और अहम हिस्से पर, वॉशिंगटन की रणनीतिक चुप्पी को डिकोड करना। अगर हम एक डिप्लोमैट के नजरिए से इस पूरे खेल को देखें तो ये एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है। जरा सोचिए, ट्रंप के दौर के उन सख्त कैटसा प्रतिबंधों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। अमेरिका के विरोधियों की एनर्जी सप्लाई चेन और मजबूत होती जा रही है। अमेरिका ने इस समुद्री नाकेबंदी पर जो अरबों डॉलर पानी की तरह बहाए थे, वो सब लगभग जीरो हो गए हैं। और तो और चीन के सपोर्ट वाला ये नया ट्रेड नेटवर्क तेजी से मजबूत हो रहा है। कोई भी समझदार राजनयिक इसे देखकर तुरंत रेड अलर्ट जारी कर देगा, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल लॉ की हर लिमिट को जमकर टेस्ट किया जा रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने बड़े कूटनीतिक जोखिमों और खुले उल्लंघन के बावजूद अमेरिका पूरी तरह से खामोश क्यों है? जो अमेरिका ईरान को लेकर हमेशा से इतना अग्रेसिव रहा है, वो अपनी नाक के नीचे इतना बड़ा लूप होल देखकर भी कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा है? क्या ये कोई बहुत बड़ी चूक है? बिल्कुल नहीं। ये चुप्पी कोई भूल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही सोची समझी कूटनीतिक मजबूरी है। असल कड़वी सच्चाई ये है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ एक बेहद पेचीदा और लंबे संघर्ष में फंसे हुए हैं। डायरेक्ट बातचीत के लगभग सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ऐसे नाजुक वक्त में अमेरिका को एक ऐसे मध्यस्थ की सख्त जरूरत है जो किसी भी तरह ईरान को वापस बातचीत की मेज पर ला सके। और अमेरिका ने इस काम के लिए पाकिस्तान पर भरोसा जताया है। अब कूटनीति का सीधा सा उसूल है, अगर पाकिस्तान को ईरान को उस मेज तक लाना है तो उसे ईरान को कुछ ऐसा देना होगा जो उसके लिए बहुत फायदेमंद हो, जैसे कि ये नया जमीनी व्यापारिक रास्ता। इसीलिए अमेरिका बैकडोर से इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करने के लिए मजबूर है। ये पूरी कहानी हमें साफ साफ बताती है कि जियोपॉलिटिक्स में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन। होते हैं तो सिर्फ अपने अपने हित। पाकिस्तान ने बहुत ही चालाकी से खुद को एक ऐसा खिलाड़ी बना लिया है जिसे गेम से बाहर नहीं किया जा सकता। वो एक साथ अमेरिका और चीन दोनों को बैलेंस कर रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये हाई रिस्क दाव लंबे समय तक टिक पाएगा? क्या ये नाजुक कूटनीतिक पैंतरा सच में एक नए ट्रेड एरा की शुरुआत करेगा, या फिर महाशक्तियों के बीच किसी बड़े और विनाशकारी टकराव का कारण बनेगा? ये सोचना आपके लिए है। आज के सामरिक डोजियर में बस इतना ही। पावर बैलेंस के इस बदलते खेल में आगे क्या होता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।